नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जनरल नॉलेज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, अकबरनामा किसने लिखा था? दोस्तों, सही जवाब है अबुल फजल। अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था। अगला सवाल है, अकबर की माँ का नाम क्या था? दोस्तों, अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। अगला सवाल है, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? दोस्तों, बाल विवाह की प्रथा जो थी वो गुप्त काल में आरंभ हुई थी। कब हुई थी बाल विवाह की प्रथा आरंभ? गुप्त काल में। अगला सवाल है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? दोस्तों, रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान? इल्तुतमिश की बेटी थी। दोस्तों, रजिया सुल्तान से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो उसका आंसर भी हो जाएगा रजिया सुल्तान। अगला सवाल है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? दोस्तों, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह? बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? सही जवाब है लद्दाख। भारत में शीत मरुस्थल है लद्दाख। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अगला सवाल है, विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है? सही जवाब है दोस्तों अफ्रीका। विश्व के अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है इंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला? इंडीज है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश का है? सही जवाब है अमेरिका। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है अमेरिका देश का। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा अपने घोड़े को। महाराणा प्रताप जो है वो बुलबुल कहते थे अपने घोड़े को। अगला सवाल है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? सही जवाब है हृदय। दोस्तों, पेसमेकर का संबंध जो है वो हृदय से है। अगला सवाल है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? दोस्तों, सही जवाब है तांबा। मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का इस्तेमाल किया था। अगला सवाल है, मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी? सही जवाब है गेहूं। दोस्तों, मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल थी गेहूं।
अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? दोस्तों जिंदा पीर जो है वो औरंगजेब को कहा जाता था। किसे कहा जाता था जिंदा पीर? औरंगजेब को। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सही जवाब है गंगा डॉल्फिन। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल है आम। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सही जवाब है कमल। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही जवाब है 8 राज्यों से। दोस्तों कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? सही जवाब है 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। दोस्तों एक और सवाल है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नाथूराम गोडसे ने। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। अगला सवाल है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था? दोस्तों पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। याद रखिएगा, पटना को पहले प्राचीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? सही जवाब है सी गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला सवाल है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? दोस्तों 1930 ईस्वी में जो नमक सत्याग्रह हुआ था उस यात्रा का नाम था दांडी यात्रा। याद रखिएगा, नमक सत्याग्रह यात्रा का नाम था दांडी यात्रा। अगला सवाल है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? दोस्तों सही जवाब है साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों सही जवाब है माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक और नाम जो है जिसे मोहनजोदड़ो को जाना जाता है, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन में ये भी रहता है मृतकों का टीला। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? सही जवाब है अपने घोड़े को। अगला सवाल है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों सही जवाब है अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? सही जवाब है कार्यकारी प्रमुख। दोस्तों प्रधानमंत्री के ओहदे को भारत में कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। अगला सवाल है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों वंदे मातरम गीत के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी।
अगला सवाल है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था सबसे पहले। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? सही जवाब है 1950 ईस्वी में। दोस्तों भारतीय संविधान को पहली बार 1950 ईस्वी में संशोधित किया गया था। अगला सवाल है, शाहनामा किसकी कृति है? तो दोस्तों शाहनामा जो है वो फिरदौस की कृति है। किसकी कृति है शाहनामा? फिरदौस की। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय जो है अकबर को जाता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? सही जवाब है 1919 ईस्वी में। दोस्तों रॉलेट एक्ट को 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सही जवाब है लोथल। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल में था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतामुद्दौला मकबरा किस चीज के स्मारक हैं? सही जवाब है मृत व्यक्ति के। दोस्तों ताजमहल, बीबी का मकबरा और एतामुद्दौला का जो मकबरा है वो मृत व्यक्ति का स्मारक है। अगला सवाल है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सही जवाब है बिंदुसार। दोस्तों सम्राट अशोक जो है वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला सवाल है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सही जवाब है शुतुरमुर्ग का। दोस्तों सबसे बड़ा जो अंडा है वो शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है? सही जवाब है प्लैटिपस। दोस्तों प्लैटिपस एक ऐसा जानवर है जो दूध और अंडे दोनों देता है। अगला सवाल है, बॉक्सर इनवाइडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है द रियल डील। दोस्तों बॉक्सर इनवाइडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? सही जवाब है वास्तविक संस्थापक। दोस्तों जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों सही जवाब है सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सही जवाब है उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।